पर केयर करे, हेयर केयर करे, स्किन केयर करे या फिर मेंटल केयर करे, और ये ना हो, ये तो मेरे साथ होता ही नहीं है। क्योंकि मेरे कॉलेज तो सिखाता है लाइफ में हर कुछ परमानेंट होता ही नहीं है। चलो बोल दिया तो बोल दिया। हेलो हेलो माय सुगर पम्पकिंस। तो कुछ दिनों से चल रही थी मेरी कंटेंट की तंगी। तो आज था हॉलीडे और मैं पूरे दिन पीजी में लेट लेट के लैत खाने वाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी डॉक्यूमेंट कर लिया जाए। हाँ, ये भालू वाला ब्रश से ही मैं ब्रश करती हूँ, कोई मुझे जज नहीं करेगा। तो फ्रेश होने के बाद मुझे लग गई भूख, क्योंकि पीजी में अभी खाने जाने में टाइम था और मेरे पास इतना सारा केला पड़ा हुआ था। मैं हेल्दी फूड तो खाती नहीं, क्योंकि अगर मैंने हेल्दी फूड खा लिया तो मेरे मम्मी पापा जब ये वीडियो देखेंगे उन लोगों को शक होगा ये हमारी बेटी है या फिर नहीं। फिर मुझे और मेरे दोस्तों को याद आया कि कॉलेज का बहुत सारा काम बाकी है जो हम लोगों को बाहर जाके प्रिंट आउट करवाना था। तो और क्या, हम लोग निकल गए। इससे हमारा पीजी का जो कॉलोनी है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कोलकाता में आप लोगों को तो पता ही है बहुत सारा जाम होता है, बहुत सारा घिंजी होता है, पर हमारा कॉलोनी थोड़ा बहुत शांत है और बहुत सारा पक्षी का आवाज़ सुनाई देता है। आई होप मेरा हिंदी सही है। एंड गाछ पाला है, गाछ पाला मतलब पेड़ पौधे है। से आप लोगों को पता है, मैं पहले सोच रही थी मैं बनाऊंगी एक एस्थेटिक ब्लॉग, फिर मुझे याद आया मेरे पास तो एस्थेटिक का ए भी नहीं है। ये इस बिल्ली को पता चल गया और मुझे देख के भाग गई। हम लोग बाहर आए हैं और चाय नहीं पियेंगे, ये कैसे हो सकता है। कोलकाता इक्वल टू चाय, हेवन है भाई, हेवन। फिर हम आ गए इस मंदिर में, ये हमारे पीजी के पास में ही है, बहुत ज़्यादा शांत है, आके मन खुश हो जाता है। इस मंदिर में शिवरात्रि होता है हर ईयर। हम जब रहते हैं पीजी में यहाँ पर आते ही आते हैं। यहाँ पर आके गपशप लड़ाने का इंटेंसिटी हम लोगों का 1 से 1000 तक हो जाता है। हाँ, वीडियो में तो मैं आपको पर्दे लगाना और खोलना यही मैं दिखूंगी। और अब मैं करूँगी अपना हेयर केयर। सिर्फ हेयर केयर के नाम पे मैं ऑयल लगाने वाली हूँ। मैं कभी अपने हेयर को ऑयल नहीं करती हूँ, जो बहुत एक गंदी आदत है। इसीलिए धीरे धीरे मैं टकली हो रही हूँ। तो पिछली बार मैं जब घर गई थी मेरी मम्मी ने बहुत डांटा था, मुझे बोला था शैम्पू करने से पहले हर टाइम ऑयल करना अपने हेयर को। तो मैं अभी वही सुनने के लिए अपना हेयर में ऑयल दे रही हूँ। एक्चुअली हर एक दिन इतना ज़्यादा मेरा बिज़ी शेड्यूल रहता है कि पूरे वीक मुझे टाइम ही नहीं मिलता है इतना ज़्यादा कि मैं अपने हेयर में ऑयल दूँ, उसके बाद शैम्पू करूँ। सिर्फ हॉलीडेज़ के टाइम पे ही मुझे ये टाइम मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। बिज़ी शेड्यूल तो हर किसी के लाइफ में ही होता है, पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत टाइम हम लोगों को अपने लिए निकालना भी चाहिए कि हम अपने आप के ऊपर केयर करें, हेयर केयर करें, स्किन केयर करें या फिर मेंटल केयर करें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और वो मैं भी इग्नोर करती हूँ। मुझे लगता क्या है, यही है कि मैं कुछ भी लगा लूँ, जब तक मेरे ऊपर से ये स्ट्रेस नहीं जाता, मेरे ज़िंदगी से ये स्ट्रेस नहीं जाता, तब तक मेरे ये टकले मत्थे पे बाल कभी आने ही नहीं वाले हैं। वैसे कुछ दिनों बाद मेरे बर्थडे आने वाले हैं। जो भूल गए हैं वो लोग याद कर लीजिए, और जिन लोगों को नहीं पता वो जान लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ गिफ्ट्स एक्सेप्ट करती हूँ, कोई बर्थडे विश एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ वो कॉलेज बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। वो आप लोगों को चैन से रहने नहीं देते, और अगर आप फिर भी चैन से रह रहे हो और ये अनफॉर्चुनेटली मेरे कॉलेज को पता चल गया, तो आपके ऊपर 200 एक्सप्लेनेशन लेटर, 200 असाइनमेंट, 200 डाल दिया जाता है। मेरा कॉलेज इतना ज़्यादा क्रिएटिव है, वो लोग सोचते हैं अगर मैं इसको कंफर्ट जोन में डाल दूँ गलती से तो ये तो लाइफ में आगे बढ़ेगा नहीं। तो वो लोग नया नया तरीका ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम इसको कंफर्ट जोन से निकालें। तो हर एक सेमेस्टर में ग्रुप डिवीज़न होता है, वो 4 ग्रुप होता है या फिर 3 ग्रुप होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरा जो पहले सेमेस्टर में ग्रुप था उसके साथ मैं थोड़ा बहुत घुल मिल गई हूँ, इस ग्रुप के साथ मैं रह सकती हूँ, तो उसके बाद उन लोगों को वो ग्रुप चेंज करना होता है और फिर वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसके साथ आप मारपीट भी कर लो या फिर आपका सगा भाई बहन जैसा भी हो जाए, फिर उन लोगों को लगेगा इसका ग्रुप फिर से चेंज कर देती हूँ। क्योंकि मेरे कॉलेज तो सिखाता है लाइफ में हर कुछ परमानेंट होता ही नहीं है। इसके बाद मैं ज़्यादा अपना कॉलेज का बात नहीं करूँगी, क्योंकि अगर गलती से ये कोई भी मेरे टीचर ने या फिर कोई मेरे प्रोफेसर ने वीडियो देख लिया, जो मुझे नहीं लगता देखेंगे, अगर देख लिया तो मेरा तो टाई फिस सॉरी, इतना गंदा जोक और इतना गंदा गाने के लिए मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि इसके बाद वाला वीडियो कोई एस्थेटिक वीडियो ही होगा, क्योंकि उसमें मेरा असलियत नहीं दिखेगा आप लोगों को, जो मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, पर वो दिन ब दिन बाहर आता जा रहा है। तो इतने टाइम से मैं अपना असाइनमेंट ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये इतना ज़्यादा असाइनमेंट है कि मेरा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
वैसे आप लोगों के कॉलेज में ऐसा होता है कि कॉलेज का एक टाइम रहता है जो हमारा यूजुअली रहता है 8:30 बजे तक, मतलब 8 बजे हम लोगों को निकल जाना होता है और 8:30 तक साइन कर लेना होता है। उसके बाद अगर आप गए तो आपका एक लेट साइन होता है या फिर एब्सेंट होता है और दोनों में आपको एक्सप्लेनेशन लेटर देना पड़ता है। वैसे कुछ दिन पहले ही मेरा सेमेस्टर ख़त्म हुआ था और अभी नेक्स्ट सेमेस्टर आने में मार्च फरवरी, हाँ उस टाइम तक अभी टाइम है। वैसे आप लोग मेरा कॉलेज गेस कर सकते हो क्या कौन सा है, तो चलो मैं आप लोगों को क्लू देती हूँ। एक तो मेरा कॉलेज कोलकाता में है और सेकंड मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस है। पर किस बात के लिए फेमस है, चलो एक और हिंट दे देती हूँ। मेरा कॉलेज जिस बात के लिए फेमस है वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे रीज़न की वजह से नहीं है। कॉलेज के लिए बात मैं नहीं करूँगी ये बोलने के बाद, 100 कॉलेज का बात करने के बाद मैं अपने होठों पे लिप बाम लगाते हुए। वैसे इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने दे रखा है, जो लिप बाम मैं यूज़ करती हूँ वो जाके देख लेना। और अभी मैं नहा के आती हूँ। चलो चलो 2 रुपये का ट्रांजेक्शन भी हो गया। तो अब मैं करूँगी अपना थोड़ा बहुत केयर, जो मैं कभी भी नहीं करती हूँ वीकडेज़ में, पर आज हॉलीडे है तो मुझे करना चाहिए। तो मैं पहले करूँगी अपना स्किन केयर। तो उसके लिए मैं पहले लगाने वाली हूँ ये, नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि इसके लिए मुझे पैसे नहीं मिले हैं। वैसे मुझे लगता है स्किन केयर करना, हेयर केयर करना भी एक अपने आप में थेरेपी होता है, क्योंकि मैं जब बहुत दिनों बाद अपने स्किन को केयर करती हूँ या फिर हेयर केयर करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अंदर से लगता है कि मैं अपने खुद का ख्याल रख ली हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने भाग दौड़ के टाइम पे हम वो हर दिन भूल जाते हैं। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हर कोई को लगाना चाहिए, वो है सनस्क्रीन। सुबह के हर टाइम ये सनस्क्रीन लगाना चाहिए। रात को अभी यार नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, मतलब रात को क्यों ही लगाना है यार, मैं क्या बकती रहती हूँ। चलो ये मेरा बकना जो आपको बेकार लगता है उसे स्किप कर देना, पर जो थोड़ा बहुत काम का रखता है उसे सुन लेना। अभी तो आप मेरे बकवास ही सुन रहे हो, पर मैं तो बहुत खुश हूँ आप मेरे बकवास सुन रहे हो। यार मैं क्या बकती रहती हूँ। चलो ठीक है। और मुझे लगता है मुझे बाइपोलर डिजीज़ है, क्योंकि मैं एक साथ बहुत ज़्यादा चिंता करके बक देती हूँ। वैसे ये वाला सनस्क्रीन का जो एप्लीकेटर है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। जो वो 50 ग्राम का एप्लीकेटर आता है, जो आप 2 उंगली में ठीक से समान तरीके से ले पाते हो, वो वाला एप्लीकेटर मुझे पसंद है। पर ये आई थिंक 80 ग्राम का आता है, तो ये बड़ा वाला मैंने लिया था क्योंकि मुझे लगता है यह सनस्क्रीन। तो आज मैंने शैम्पू किया था, इसीलिए मैं लगाने वाली हूँ ये सीरम, जो हेयर सीरम है। क्योंकि मैंने जब से अपना बाल काटे हैं ना, तो मुझे अपना हेयर कंडीशनिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि वो हर टाइम स्कैल्प पे चला जाता है। इसलिए मैं कंडीशनर अभी यूज़ नहीं करती हूँ। शैम्पू करने के बाद आके डायरेक्ट सीरम ही यूज़ करती हूँ मैं। मैंने बहुत बार मेरा हेयर केयर जो रूटीन है चेंज करके देख लिया है, मुझे कुछ भी सूट नहीं करता है। मेरे ये टकले मत्थे पे जैसे बाल गिरने लगा है, मेरा ओल्ड सेल्फ देख के वो अबाक हो जाएगा। अबाक मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, अबाक, हैरान हो जाएगा, हैरान। तो अब मैं लगाने वाली हूँ अपना लिप बाम, जो मैं हमेशा लगाते रहती हूँ। ये केमिस्टर प्ले का लिप बाम है। उप्स, मैंने तो बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना था, क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिले हैं। चलो बोल दिया तो बोल दिया। अभी मुझे अपना बाल सुखाना है। मुझे बहुत जल्दी ज़ुकाम हो जाता है। ज़ुकाम के साथ मुझे बहुत जल्दी हो जाता है, वो है फेरेंजाइटिस। मेरा पिछले साल जो हाल था, मेरे फेरेंजाइटिस के साथ लैरिंजाइटिस भी हो गया था, तो मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद से मैं अपना बाल सुखाना चालू किया है। मतलब पहले भी सुखाती थी, पर मैंने हेयर ड्रायर से तभी बाल सुखाना चालू किया है। हाँ, मैं कुछ करूँ और ये ना हो, ये तो मेरे साथ होता ही नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले ये सस्ता वाला हेयर ड्रायर लिया था, ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे पास पैसों की तंगी थी, पर इससे मेरा काम हो जाता है इसलिए लिया था। और इसका हाल देखो भाई, हाल देखो। जो मुंह है इसका, इस मुंह को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, वो निकलता ही जा रहा है। और इससे थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत क्या, थोड़ी ही बहुत हवा आती है, जिससे बहुत कष्ट तरीके से मेरा बाल सूख जाता है। पर चलो काम तो चल ही जाता है, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी इसको। अगर मेरी मम्मी ये वीडियो देख रही होगी, देखो माँ मैं अपना बाल सुखा ली, मेरे ऊपर चिल्लाना बंद कर दो अब। क्योंकि मेरी मम्मी बात बात पे चिल्लाती रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ, जो हुई। पर मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ, जो मैं हुई। पर वो बोलती रहती है कि मैं ये सब हूँ, इसलिए मेरा तबीयत ख़राब होता रहता है। पर हाँ, वो भी सही बात है। पर चलो, तो इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, हाँ पढ़ाई। क्योंकि मेरा एक मनुष्य कॉलेज है भाई, उसका बहुत ज़्यादा काम है। हे भगवान मेरा रक्षा करना, मुझे शक्ति देना ये सब झेलने का और पढ़ाई करने का। पर मुझे कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। चायो चायो लिसा चायो, यू कैन डू इट। चलो 2 रुपये का नारा लग गया। पर बिहाइंड द सीन बताओ, मैंने 2 मिनट तक पढ़ा, फिर मैंने अपना
बुक बंद कर दिया। तो अभी हो गया था शाम और शाम होते ही हम लोगों को चटपटा खाने का मन कर जाता है, इसलिए हम लोगों ने बनाया था पीजी में मैगी के ऊपर हम लोगों ने एक्स्ट्रा सा वो मसाला छिड़क दिया था, छोड़ा दिया था, मुझे नहीं पता इसका हिंदी। अगर आप लोग समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो कमेंट करके लिख देना। अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो के लिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।